हद होती है भोलेपन की, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगम जी, आपकी पीठ में दर्द है ना? लेट जाइए, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई बाम वाम। ठीक है अगम जी, लेकिन ऐसी हालत में आप यहाँ कैसे सोएंगे? एक काम कीजिए, आज से आप अपने रूम में सो जाइए। मैं तो वैसे भी गेस्ट रूम में हूँ ना। चलिए। मुझे किसी कमरे में नहीं जाना है। ये कैसी जिद है अगम जी? आप इतनी तकलीफ में हैं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। पहले आप अपनी जिद को देखिए। आप सुनती हैं किसी की बात? तो फिर मैं क्यों सुनूं? और आप किस हक से सुना रही है मुझे? और आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? किस हक से सुना रही है मुझे? और आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? विपिन जी, आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। इतनी रात के मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन वो शुगर मिल वाली बात सुनकर हमें निमृत की बड़ी फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये भी तो आपका अपना ही घर है ना। आइए जी, आइए। मम्मा, निमृत, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। बेटा, मुस्कुराते हुए नहीं बन रहा आपसे। मम्मा, शादी के बाद इस घर को मैंने अपना ही समझा है और वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी और हमेशा करती रहूंगी मम्मा। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि ये रिश्ता एक तरफा है। और आज अकरम जी ने इस रिश्ते की असलियत सामने रख दी और कह दिया कि मैं उनके कोई नहीं लगती मम्मा। पता नहीं क्यों मम्मा, अकरम जी की ये बात तीर की तरह चुभ गई है। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारा रिश्ता अधूरा है। बस बेटा, आप इतने में ही घबरा गए? निमृत, जिस त्याग की भावना से आप इस घर में आई हैं, उस भावना को, उस जज्बात को याद करो। अगम ने जो आपसे कहा, आपको बहुत बुरा लगा। बस जरा ये सोचिए कि आपका और अगम का रिश्ता यहां तक तो पहुंच ही गया है ना, कि वो आपसे कुछ कह भी सके। बेटा, रिश्ता ना होना ये भी एक रिश्ता है। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? अरे ये सब मैंने खुद सुना है बहू के मुंह से। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा निर्मल, मैं क्या करूं? परछाई जी, आपको ना सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। नई नई शादी है और पति पत्नी ऐसे अलग अलग, ये तो अच्छी बात नहीं है। निर्मल, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ना मेरी सलाह की किसी को कोई जरूरत नहीं है घर में, कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। देखो परछाई जी, आपकी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन अब आप ना मेरी बात सुनो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना, बस वैसा ही करती जाओ। क्या? अमृत बेटा, बेटा यहाँ अकेली बैठी क्या कर रहे हो? वो माँ, देखिए ना इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना।
हाँ बेटा, और रब करे दोनों की जोड़ी सलामत रहे। एग्जैक्टली, हम भी यही सोच रहे थे माँ। वैसे माँ, आप अगम और निमृत से मिलने गई थी ना, वहां सब कुछ ठीक तो है ना? आई मीन, शुगर फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, राइट? कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि निमृत कुछ परेशान लग रही थी। अच्छा, और हमें लगा कि अगम निमृत का साथ देंगे। जो भी हो, हमें हमारी निमृत पर पूरा भरोसा है। उसने अपने सासू माँ के दिल में जगह बना ली है और हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे वो अगम का दिल भी जीत लेगी। कम से कम वो जानती है कि उसे क्या करना है। लेकिन अमृत, हमें आपकी बड़ी चिंता है। अब आपको भी सोच लेना चाहिए कि आप क्या चाहती हैं, और उसे हासिल कर लेने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। अपना ध्यान रखना। हम जानते हैं माँ कि हमें क्या चाहिए, और हमें जो चाहिए उसे हासिल करके ही दम लेंगे। हाय रब्बा, ये इतने सारे तारों के बीच में कैसे पता चलेगा कि मेहमानों वाले कमरे का खटका कौन सा है? ओए, ये तेरी उम्र है चौकी से गिरने की है? ओए, अपने आप को किसी फिल्म की हीरोइन समझती है तू? जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, धम धम करके। और तू यहाँ खड़ी होके ऐसे बांगड़ा करी थी तो मैंने सोचा चल ढोल भी बजा देता हूँ साथ में। ओए, तेरा दिमाग है या भूसे का टोकरा? तू कर क्या रही थी यहाँ पे? वो किचन की लाइट नहीं काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो खुद ही ठीक कर देती हूँ। और बिजली के पैसे कहाँ से लाती? हाँ, ठीक से करियो, कहीं पूरे घर में आग ही ना लगा दे। वो जी, मैंने दसो ना कौन सा खटका किस कमरे का है, क्योंकि जी अगर आपके कमरे की लाइट गलती से बंद हो गई तो फिर आपको परेशानी होगी ना। अरे रब्बा, ये अनपढ़ गंवार मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई? ओए, वो देख, वो उधर है ना नीचे वाला, वो है। दिखाई नहीं देता अकल के दी? चल कर ले अपने आप। हाँ जी। लो जी, ए तो लिखा है, पहले क्यों नहीं देखा मैं? आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं। क्यों? भूख नहीं है? नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं। मैंने ऐसा कुछ किया जो आपको बुरा लगा हो? जी नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? मुझे नहीं सुनिए, नहीं। मैं एक सीधा इंसान हूं।
और जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, समझिए आप? नहीं आपको कुछ कहना है? जी नहीं। हद होती है। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसके नाज नखरे उठाऊंगा तो गलत सोचती है। मुझसे नहीं होता ये सब। भाव खा रही, खाए, मुझे क्या है, मैं तो खाना खाऊंगा। खाना ले जाइए, मुझे भूख नहीं है, भूख मर गई सारी। जब खुद खाएंगे तो बता देना, मैं भी खा लूंगा। अब तुझे क्या चाहिए? पुत्र, तू अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोता? ये ले, हो गई शुरू। भेजा होगा तुझे तेरी बहू ने चाबी देके। मुझे? अरे मैं तो ये कहने आई थी कि तेरे पापा जिसे डॉक्टर ने कहा ज्यादा देर एसी में ना रहें, इसलिए वो आज छत पे सोना चाहते हैं। देख, अब तू नहीं मानेगा ना तो 4 बातें मुझे सुननी पड़ेंगी, इसलिए। नहीं, ठीक है, जा रहा हूं। अब निमृत की बारी है। ये लाइट्स को क्या हुआ? घर में तो लाइट है, फिर मेरे रूम की लाइट कैसे बंद हो गई? मम्मी जी, क्या हुआ पुत्र? मम्मी जी, मोमबत्तियां कहाँ रखी हैं आपने? मोमबत्तियां? मोमबत्तियों की क्या जरूरत आन पड़ी पुत्र? वो मेरे कमरे की बिजली चली गई है, लगता है कोई फ्यूज उड़ गया है। अच्छा, कमरे में लाइट नहीं? हाय रब्बा, तू पंखे के बगैर कैसे सो लेगी पुत्र? कोई बात नहीं मम्मी जी, चल जाएगा। चलाने वलाने की बात क्यों करती है, हैं? इतना बड़ा घर है, वो किस दिन काम आएगा? तू ना एक काम कर, अगम के कमरे में जाके सो जा। लेकिन मम्मी जी, मैं कह रही हूँ ना, जाके सो जा आराम नाल। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? देख, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये मेरा हुक्म है, तू आज अगम के कमरे में सोएगी, तुझे मेरी कसम। मिट्टी दा भाव बनानिया जगा पानिया उत्ते तेनिया खेसी नारू मिट्टी दिया बावे आवे तेरा प्यो परदेसी मेरे जैया लख गोरिया कनी भोरिया गोदी वाल आयाणे हस हस देवण लोरिया वेतनु पानिया। ये क्या नया नाटक है राजमाता? इतनी रात गए अपना गला क्यों फाड़ रही है आप? आप ही के लिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम जानते थे आपको नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए लोरी सुना रहे थे हम। क्या बात है, आज आपको दादी बनने का बहुत शौक चढ़ाया है। पहले तो कभी लोरी नहीं सुनाई आपने। अपनी चालबाजी से फुर्सत मिले तब ना। लेकिन अब तो आप बिजी हैं ना अपनी चालें चलने में। क्या हुआ? प्रिंसेस अमृत द ग्रेट सच्चाई का सामना करने में डर गईं? आप निमृत की जिंदगी बिगाड़ने में लगी हुई हैं और निमृत अपने पति की जिंदगी बनाने में लगी हुई है। बहुत जल्द उनका ढाबा चल पड़ेगा और फिर क्या? फिर निमृत के बच्चे होंगे।
वो उसे माँ माँ कहकर सताएंगे, तब हम भी उन्हें लोरी सुनाएंगे, उनके साथ खेलेंगे, है ना? हो प्रिंसेस अमृत, ये क्या किया आपने? तो अपना हाथ काट लिया। ये क्या करती हैं आप? कभी अपना हाथ जला लेती हैं, कभी काट देती हैं। होश में रहा करिए प्लीज। ज्यादा इतराइए मत। मत भूलिए कि आपके पहले के सपने इसलिए पूरे हुए क्योंकि हम उनका हिस्सा थे, और ये सपने, निमृत, उसका घर, उसके बच्चे, ये कभी पूरे नहीं होंगे। यू कैन लीव नाउ, हमें नींद आ रही है। आप यहाँ? वो एक्चुअली गेस्ट रूम की बिजली चली गई थी और मम्मी जी ने ही कहा यहाँ पर सोने के लिए। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, दीवान खाने में जाकर सोफे पे सो जाता हूँ। अब नहीं अगम जी, आपके पेट में दर्द है और आप सोफे पर नहीं। तो फिर क्या करें? आप भी वहां सोफे पे खुले में नहीं सो पाएंगे। अगम जी, आप यहाँ फर्श पे मत सोइए, आपके पेट में दर्द है ना। तो क्या आप फर्श पे सोएंगी? कोई जरूरत नहीं है, जाइए बेड पे सो जाइए, मैं नीचे सोऊंगा। आप ऐसा सोचिए भी मत, मैं यहाँ आपको बिल्कुल सोने नहीं दूंगी। देखो मेरी माँ, मैंने कल सुबह दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। सारी रात जागकर मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता। जाइए सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। लेकिन जरूरत आपको है बेड पर सोने की अगम जी। तो फिर एक ही चारा है, हम दोनों एक साथ बेड पे सो जाते हैं। जी? मेरा मतलब बेड पे एक साथ सोने की बात नहीं है। मेरा मतलब बेड थोड़ा सा बड़ा है तो हम दोनों सो सकते हैं। तो क्या? हटिए। ऐसे आप उस तरफ सो जाइए और मैं इस तरफ सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं। आपने इधर सोना है। आइए। अब ठीक है? नहीं। अरे फिर नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? हाँ बोलना सीख लीजिए और मुश्किलें कम हो जाएंगी। आइए। हाँ? हाँ आइए। सुनिए, जी? वो सोने से पहले लाइट बंद कर दीजिएगा।
आप निमृत की जिंदगी बिगाड़ने में लगी हुई हैं और निमृत अपने पति की जिंदगी बनाने में लगी हुई है। बहुत जल्द उनका ठावा चल पड़ेगा और फिर राजमाता सही कह रही थी। सोचो अमृत, सोचो।